Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नेम है डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। जहाँ पर हमने पार्ट 2 ख़त्म किया था हम वही से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाएं और फ़ौरन देखें क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि मिस्टर बिटरिंग सैम से कहता है कि क्या तुम मेरी रॉकेट बनाने में मदद करोगे। तो सैम आगे से क्या कहता है, सैम कहता है हैरी आई गोट अ होल लोड ऑफ मेटल। मेरे पास धात का मुकम्मल सामान मौजूद है एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और कुछ खाके भी हैं, कुछ डिज़ाइन, कुछ स्केचेस रॉकेट के मेरे पास हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, तुम मेरी धात की दुकान में अगर काम करना चाहते हो ऑन अ रॉकेट पर, यू आर वेलकम। तो मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। अगर तुम रॉकेट बनाना ही चाहते हो तो तुम मेरी धात की दुकान पर काम कर सकते हो। तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। आई विल सेल यू डैट मेटल, मैं तुम्हें वो धात बेच दूंगा फॉर $500, $500 में मैं तुम्हें वो धात बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट, तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम एक सही एक खूबसूरत रॉकेट बना सको। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 साल तक। यानी ये तंज था, ये मजाक उड़ाया जा रहा था हैरी का। तो सैम क्या कहता है कि तुम बना लोगे, तुम काम करोगे तो तुम बना लोगे एक अच्छा एक सही और ख़ूबसूरत रॉकेट तुम बना लोगे अगर तुम अकेले मेहनत करोगे, और ये काम तुम 30 सालों में कर लोगे। यानी 30 साल तक तुम रॉकेट बना ही लोगे। ये मजाक उड़ाया जा रहा था हैरी का। Everyone laughed, हर कोई हंसने लगा। Don't laugh, हंसो मत। Sam looked at him, सैम ने उसकी तरफ देखा with quite good humor, अच्छे मूड के साथ। Sam, बिटरिंग said, बिटरिंग ने कहा, Sam, your eyes, तुम्हारी आंखें। What about them, क्या हुआ इन्हें हैरी? सैम पूछता क्या हुआ है? Didn't they used to be grey, क्या वो ग्रे कलर की नहीं थी? Well now I don't remember, कहता अच्छा मुझे याद नहीं है। They were not they, कि वो ऐसी थी, वो ग्रे कलर की थी, क्या वो ऐसी नहीं थी? Why do you ask, तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? Because now they are kind of yellow colored, क्योंकि अब वो तकरीबन जर्द रंग की हैं। अब मरीख की हवा का उन पर उनकी बॉडी पर असर होना शुरू हो गया था और वो देख सकते थे कितना बड़ा चेंज हो रहा था। उनकी आंखें येलो कलर की हो रही थी। तो पहले तो हैरी सबको खबरदार करता है कि मरीख की हवा जो है वो सही नहीं है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है उनकी बॉडी पर, उनकी आंखें येलो हो रही हैं। इज़ डैट सो हैरी, सैम सैड कैजुअली, सैम ने बस ऐसे ही इत्तफाकन कहा कि क्या ऐसा ही है हैरी? एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, यानी टॉलर पहले से ज़्यादा तुम लंबे, एंड थिनर और दुबले हो। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है कि तुम ठीक हो हैरी। यानी उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा हैरी ने क्या कहा, उसकी बातों का उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज़, वो उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, उसके ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी आंखें येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर आइज़ हैव यू गॉट, अब वो सैम हैरी से पूछता है कि तुम्हारी आंखें किस कलर की हैं। सैम सेड, सैम ने कहा, माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन ब्लू कलर की हैं। हेयर यू आर, ये देखो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक आईना पकड़ाया, एक पॉकेट मिरर, जेबी आईना। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपने आप पर एक नज़र डालो। मिस्टर बिटरिंग हेसिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, एंड देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईने को अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज। देयर वर लिटल, वो छोटे छोटे, वेरी डिम फ्लेक्स, बहुत मध्यम दाग थे, ऑफ न्यू गोल्ड, नए सुनहरी रंग के, कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी नीली आंखों में मौजूद थे। यानी उसकी नीली आंखों में सुनहरी रंग के छोटे छोटे लेकिन मध्यम से दाग थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो तुमने क्या किया है। सैम सेड अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे के बाद सैम ने कहा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है।
यानी वो देखने के बाद हैरी जब अपने आप को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को देखना नहीं चाहता था, अपनी आंखों को और अपने आप को चेंज होते हुए वो नहीं देख सकता था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और इस वजह से उसने सैम का आईना तोड़ दिया। अब हैरी क्या करता है, धात की दुकान में चला जाता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द ज़मीन पर पहुंचे। तो क्या करता है, हैरी बेटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बेटरिंग धात की दुकान में दाखिल हो गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाने लगा। मैन स्टूड इन द ओपन डोर। खुले दरवाजे में लोग खड़े हो गए एंड टॉक्ड, और बातें करने लगे, एंड जोक्ड, और मजाक करने लगे, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर, यानी आहिस्ता आवाज़ में वो बातें करते और मजाक करते। वंस इन अ वाइल, और इस पूरे टाइम में एक दफ़ा दे गेव हिम अ हैंड, उन्होंने एक बार उसका हाथ बटाया, ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कुछ उठाने में। यानी सारा टाइम जो है वो हैरी काम करता रहा, और जो लोग होते थे वो बस बातें करते और मजाक करते, और फिर एक बार उन्होंने जो है कुछ उठाने में, कुछ भारी चीज़ उठाने में उसकी मदद की थी। बट मोस्टली दे जस्ट इडल्ट, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते, वो बेकार बैठे रहते, एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखते रहते, विद देयर येलोइंग आइज, अपनी जर्द आंखों से। इट्स सुपर टाइम हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा कि ये अब शाम के खाने का वक्त है। His wife appeared with his super, उसकी बीवी जो कोरा है वो शाम के खाने के साथ वहाँ पर आ गई। इन अ विकर बास्केट जो पतली और लंबी टहनियों से मिलके बनी होती है बास्केट, हैंडमेड बास्केट होती है, तो उसमें वो खाना लेकर आई। आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ही सेड, उसने कहा, आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज़र से खाना खाऊंगा। फूड डैट केम फ्रॉम दी अर्थ, वो खाना जो ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बाकी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान था पहले ही, तो कहता है कि मैं यहाँ की कोई भी चीज़ अब नहीं खाऊंगा। उसे डर था कि कहीं वो पूरा ही वो चेंज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत घबराया हुआ था। तो वो कहता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ ज़मीन का ही खाना खाऊंगा, वो खाना जो ज़मीन से आया है वही खुराक में खाऊंगा। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बाकी कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी उसे खड़ी देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने एक मरतबा एक शॉप में काम किया है। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैं इसे शुरू कर लूँ। द अदर्स विल हेल्प, तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर उसने जवाब दिया। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, और ब्लू प्रिंट्स जो उसके खाके थे, जो स्केचेस थे, जो डिज़ाइंस थे रॉकेट के, उसको फैलाते हुए वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, उसकी तरफ देख नहीं रहा था। हैरी शी सैड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से, बेचारगी से उसने कहा, हैरी यू हैव गोट टू गेट अवे। कोरा, वो आगे से क्या कहता है कि कोरा, हमें यहाँ से जाना है। वी हैव गोट टू, हमें जाना है, क्योंकि उसकी बीवी वापस नहीं जाना चाहती ज़मीन पर, और वो उसे कहती है कि तुम रॉकेट नहीं बना सकते, तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लेकिन हैरी जो है वो, उसको यकीन होता है कि मैं एक दिन जो है मैंने अगर ये शुरू कर दिया बनाना, तो फिर दूसरे मेरी हेल्प करेंगे और हम सब जो है वो दोबारा ज़मीन पर वापस जाएंगे। वो जाना चाहता है क्योंकि वो पहले से ही महसूस कर लेता है कि ये जगह जो है उनके लिए नहीं है, और ये जगह बहुत ही डिफरेंट है, उनके लिए ये नहीं बनी। और अब वो अपने अंदर भी, पहले वो अपने घर पर मरीख की हवा का असर देखता है कि उनका घर जो है वो चेंज हो जाते हैं, तमाम तख्ते जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी उनकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, वो मुड़ जाते हैं। मरीख की हवा का ऐसा असर उन पर पड़ता है, उनके घरों पर। और अब वो देखता है कि उनकी अपनी बॉडी पर भी कितना असर पड़ रहा है, कि उनकी आंखें येलो कलर की हो रही हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हैरी को लगता है कि ये जो है ना बिल्कुल सही नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो रॉकेट बनाने में लग जाता है, और इस तरह टाइम गुजर जाता है। तो अब समर का टाइम आ जाता है, अब मौसम गर्मा शुरू हो जाता है।
पहले जो टाइम था वो मौसम पहले इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी मरीख की हवा कितनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि उनके घर चेंज हो गए। अब गर्मी का मौसम है तो अब कितनी ज़्यादा गर्मी होगी वो यहाँ पर बताया है कि समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोस। ये मौसम गर्मी का जो मौसम है उसने सरसब्ज मैदानों पर ऐसे पड़ा है जैसे शोले होते हैं। मौसम गर्मा में हवा ऐसे चलती है कि जैसे शोलों की तरह, सरसब्ज मैदानों पर शोलों की तरह हवा चलती है मौसम गर्मा में। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा गर्म मौसम वहाँ पर होता है मौसम गर्मा में। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी नौआबादी जो खाली हो गई थी, खाली ज़मीनी नौआबादी में द पेंटेड हाउसेस, रंगीन मकानात, फ्लेक्ड एंड पील्ड, टुकड़ों में तकसीम हो गए। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो लोगों ने क्या किया, वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना शुरू हो गए। कुछ ऐसी जगहों पर भी गए जिसको पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मरीख की पहाड़ियाँ जो हैं वो मरीख के लोग वहाँ पर रहते थे, मरीख की पहाड़ियों पर, और वो खंडरात हैं और इस तरह। तो अब इतना ज़्यादा मौसम इतना ज़्यादा गर्म है कि उन सब लोगों को मूव करना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा, ऐसी पहाड़ियों में शिफ्ट हो गए। वो चले गए वहाँ से क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, रबड़ के जो टायर थे जिन पर बच्चे झूलते थे, इन बैक यार्ड सहन में हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, घड़ी के पेंडुलम की तरह लटक रहे थे। इन द ब्लेजिंग एयर, गर्म हवा, चमकती हुई गर्म हवा में, जलती हुई हवा में, जलती हुई यानी ऐसी हवा जो आग की तरह हो। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट का जो फ्रेम था उसको जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम, और फिर मौसम खज़ां आ गया। मौसम खज़ां में क्या है, खामोश मौसम खज़ां में मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था। वेरी डार्क नाउ, अब चेंज हो गया था वो डार्क, उसकी स्किन हो गई थी वेरी गोल्डन आइड, और सुनहरी आंखें हो गई थी। अब वो चेंज हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था। उसकी आंखें येलो हो गई थी, उसकी स्किन ब्लैक हो गई थी, और वो खड़ा था अपॉन द स्लोप, एक ढलवान पर, अबव हिज विला, अपने घर के ऊपर ढलवान पर वो खड़ा था। लुकिंग एट द वैली, और वादी को देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक, ये वापस जाने का वक़्त है। सेड कोरा, कोरा ने कहा। येस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ लेकिन हम वापस नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने चुपके से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ मज़ीद कुछ नहीं है। योर बुक्स, शी सेड, उसने कहा तुम्हारी किताबें। योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन्स एम्प्टी, शहर खाली है। नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई वजह भी नहीं है वापस जाने की। नन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और उनको शायद ये याद भी नहीं है कि वो कौन हैं, वो ज़मीन के लोग हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कि वो बिल्कुल मरीख के लोग लगते हैं। जैसे डार्क उनकी स्किन हो जाती है, येलो आइज़ हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल वो चेंज हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल मरीख के लोग हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है ज़मीन के लोगों के बारे में। और अब वो मरीख की पहाड़ियों पर रहना शुरू हो गए हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि वापस जाने का टाइम आ गया है। तो कहता है कि मिस्टर बिटरिंग कहते हैं कि नहीं अब, लेकिन हम वापस नहीं जा रहे, अब वापस जाने की कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं है वापस जाने की, तो हम वापस नहीं जा रहे। और वो वहीं पर रहना शुरू हो जाते हैं, मरीख की पहाड़ियों पर ही रहना शुरू हो जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, ये चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब रोज़ाना वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।